काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हम अपने मोबाइल पर कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या इसके लिए लैपटॉप होना लाजमी है। इसका आंसर है यस, आप अपने मोबाइल से कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक कोडिंग करके और मोबाइल पर एक प्रोजेक्ट भी बनाकर दिखाऊंगा। वैसे तो आपको प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे कोड एडिटर्स ऐप मिल जाएंगे लाइक डीकोडर, मास्टर कोडर, कोड एडिटर, बट हम यूज़ करेंगे SPC के कोड एडिटर क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर एडिटर्स ये हमें काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड इट इज़ ईजी टू यूज़। तो चलें हम आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले हमने जाना है प्ले स्टोर पर, उधर जाके हमने लिखना है SPC के कोड एडिटर। देखें पहले नंबर पे आ गया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आपने जाके इसको इंस्टॉल करना है, आसान प्रोसीजर है। तो आपने इसको जाके इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन करूँगा। अच्छा, ये पहले से कोड लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तुम तो साइड पे हो जाओ, डिलीट, ताकि मैं आपको फ्रेश पूरा बताऊं जैसे आपके पास शो होगा। आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपने इन तीन इधर इस पे जाना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले जाके लिखना है न्यू फाइल पे क्लिक करना है। आपने लिखना है index.html। अच्छा, index.html। अच्छा, आप और CSS भी लिख सकते हैं, style.css की फ़ाइल आ जाएगी। आप लिखना चाहें जावास्क्रिप्ट.js, जावास्क्रिप्ट की आपके सामने फ़ाइल आ जाएगी। लेकिन आज हम आपको प्रोजेक्ट करवाएंगे प्योर HTML बेस, तो इसलिए आपके HTML को बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग बना देंगे, नो टू प्रो हो जाओगे। इस वजह से आपको सिर्फ इसलिए आपका माइंड खोलने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट करवाऊँगा और मोबाइल पे कैसे कोडिंग करते हैं ये सिखाऊँगा। तो चलें अब हम चलते हैं इसके कोड के अंदर। तो अब हम जावास्क्रिप्ट तो खैर हम नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे index.html सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेटा ये बॉयलर प्लेट पहले से हुई आती है, तो इसलिए हम इसको, हमारा कोई काम नहीं है मेटा से, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्योर HTML सीखेंगे। इस वजह से हम इसे इरेज कर देते हैं। चलें, टाइटल में एज यू ऑल नो क्या लिखते हैं, जो अपने ब्राउज़र में जो भी ब्राउज़र का नाम लिखना होता है, तो आप इसमें हम बनाना चाह रहे हैं वैसे तो टाइम टेबल, तो हम टाइम टेबल ही लिख देते हैं। टाइम टेबल थोड़ा सा मोबाइल पे कर रहे हैं तो क्या पता देर भी लगे, बट एज़ यू ऑल नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है मोबाइल पे कोड करना। लेकिन जिसके पास इतनी महंगाई के दौर में लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक ये बेटर ऑप्शन ज़रूर रहेगा। आपको पता है सब काम आप बॉडी के अंदर करते हैं, तो बॉडी में चले जाएंगे। आपके पास सबसे पहले क्या शो हो रहा है, हेडिंग 1। हेडिंग 1 में क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ एग्जाम्पल 1 ऑफ टेबल। तो हेडिंग 1 हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। अगर आप फर्स्ट दफ़ा कोई किसी भी क्लास ले रहे हैं HTML की, तो फर्स्ट जो हम लिखते हैं, जो हमारी पहली हेडिंग होती है उसको हम H1 टैग से लिखते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे अच्छा, पहले हम इसको क्लोज़ भी कर दें ताकि आपको ना परेशानी ना हो कि सर जी ये आपने क्लोज़ नहीं किया। होते हैं कुछ जल्दबाज इंसान, बोलते हैं सर आपने क्लोज़ नहीं किया। देखें, दिस इज़ एग्जाम्पल 1 ऑफ टेबल। देखें, लिख दिया हमने। सर इसको शो तो करें, कहाँ पे शो होगा, चलें आपको शो करके दिखा देते हैं। यहाँ पे शो होगा। सर ये लेफ़्ट पे आ रहा है, सारा लेफ़्ट पे नहीं आना चाहिए सर, ये राइट में है। अच्छा, इसको मैं आपको पहले ही नहीं, मोबाइल स्क्रीन मोड हुआ होगा, आपने इधर जाना है 3 डॉट पे, आपने इसको कर देना है डेस्कटॉप मोड। ओके, अब यहाँ सर ये इतना छोटा सा दिख रहा है, लेफ़्ट पे दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, इसको हम सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में ले आने के हमने क्या लिखना पड़ेगा, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर। अच्छा, अब देखिएगा ये क्या क्या मैजिक होता है, सेंटर में आ गया। मैजिक नहीं, ये कोड लिखा है। अच्छा, इसको हमने बोल्ड भी करना है, बोल्ड भी कर देते हैं। बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, बी टैग। अच्छा, बी टैग को आपने क्लोज़ भी करना है। यहाँ पे जाके आपने क्लोज़ कर देंगे। कर्सर क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ गया बी।
क्लोज़ हो गया। अब देखें बोल्ड हुआ, बोल्ड हो गया। सर ये इसके बाद ना पहली हेडिंग के बाद 2 लाइनें छूटी हुई हैं, 2 लाइनें कैसे छोड़ेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ जाके लिखना है, लाइन छोड़ने के लिए आपको टैग लगाना पड़ता है, ये खुद ब खुद नहीं छोड़ती। अच्छा मैं आपको पहले करके भी दिखा देता हूँ कि खुद ब खुद लाइन नहीं छूटेगी। आपने H2 पर जाना है, H1 पे ही कर देते हैं ताकि सेम हेडिंग रहेंगी। H1 इसमें भी अलाइन सेंटर कर देते हैं, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। अच्छा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपका कोड रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा, इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स बाय डिफ़ॉल्ट भी वो आपको बता ही देगा। टाइम टेबल, इसके अंदर हमने क्या लिखना है, टाइम टेबल, और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप वो समझेगा नहीं, कोडर कंपाइलर कुछ भी नहीं समझेगा आपने उसको क्या कमांड दी है, इसलिए आप उसको क्लोज़ भी कर देंगे, स्लैश से क्लोज़ हो जाएगा। अब ये देखते हैं क्या बना। देखिए इसके बीच में ना लाइन नहीं छूटी हुई, लाइन छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बी आर टैग का यूज़ करेंगे। बी आर टैग का यूज़ कहाँ पे करेंगे भाई, पहली हेडिंग में करेंगे, और कहाँ करेंगे, बी आर। अच्छा बी के बाद कर लेते हैं यार, ये कर्सर थोड़ा सा, मोबाइल है एज यू ऑल नो, मोबाइल में ये इशू आते हैं। बी आर, अब लेट्स सी, ये देखें नीचे हो गया, जूम करूँगा तो आपको काफ़ी विजिबल शो होगा। ओके हमने H1 बना दिया, H2 बना दिया, इनको अलाइन सेंटर भी कर दिया। सर अब क्या करें, ओके अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अब हमने बनाना है इसमें, अच्छा अब हम करने क्या वाले हैं, टेबल बना रहे हैं ना, तो टेबल का हमने टैग ओपन करना है, टेबल, और टेबल का टैग क्लोज भी कर देंगे। अच्छा 2 दफ़ा कर दिया, टेबल का क्लोज कर देंगे टैग, ओके। हाँ थोड़ा सा गैप दे देंगे, हमने इसके बीच में लिया। टेबल भी हमने अलाइन सेंटर करना है। आई होप आपको अलाइन सेंटर का मीनिंग तो समझ आ गया होगा। अलाइन सेंटर का मीनिंग है, ये देखें इसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इन्वर्टेड कॉमास और इज़ इक्वल टू दे दिया है। अलाइन सेंटर करना है तो हमने लिख देंगे सेंटर। अच्छा आपने राइट करना हो तो इसमें राइट लिख दीजिएगा, लेफ़्ट करना हो लेफ़्ट कर दीजिएगा, बट अच्छा जो लगता है सेंटर में ही लगता है तो हम इसको सेंटर में ही करेंगे, अलाइन सेंटर। अच्छा हमने इसका बॉर्डर कितना देना है, बॉर्डर हमने देना है सर, बॉर्डर कितना दें, 3 पिक्सल काफ़ी होगा, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 3 पिक्सल। अच्छा इसको आपने लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे तो आपका कोड जो है वो आपका शो ही नहीं करेगा। कंपाइलर बोलेगा भाई करना कहना क्या चाहते हो, ये इन्वर्टेड कॉमास कहाँ गए भाई, एक तो 3 पिक्सल, ओके। आपने सेल्स के बीच की जो पैडिंग है, सेल पैडिंग कहते हैं, सेल के बीच के जो स्पेस होते हैं उनको सेल पैडिंग कहा जाता है। आपने सेल पैडिंग दे देनी है, सेल पैडिंग कितनी दें, 10 दे देते हैं। आप 10 20 जितनी देना चाहें उसको कोई मसला नहीं है, तो हम इसको 20 कर देते हैं। अच्छा सर हमने सेल पैडिंग भी दे दी, इसका बॉर्डर भी बना दिया, अलाइन सेंटर भी कर दिया। अब क्या करें, अब ये अगर हम इसको डायरेक्ट इस कोड को रन करेंगे ना तो अभी तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर देख लेते हैं, ये देखें सिर्फ डॉट आ रहा है। इसमें हमने एक स्टाइल लगाना है CSS की मदद से, स्टाइल इज़ इक्वल्स टू, अच्छा लिखना हमने क्या है, बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स क्या है ये मैं आपको जब शो होगा ना तब आपको बताऊंगा, ताकि आपको देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये देखिए अभी तो वही गायब हो गया, कोई बात नहीं, ये मैंने इसलिए लगाया है। अब हमने ये अब कितने रोज एंड कॉलम्स हो रहे हैं? 9 कॉलम्स एंड 7 रोज। तो हम सेकंड लाइन चले जाएंगे। हमने यहाँ पे लिखना है टी आर में 7 बनाने, लेकिन अभी हम पहली रो को कंप्लीट करेंगे। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, ये हमें अलाइन सेंटर चाहिए भाई, अलाइन सेंटर लिखेंगे इसे, अलाइन सेंटर। ओके आ गया ना सेंटर। अब इसे हम सेकंड लाइन में चले जाएंगे। अब सेकंड लाइन टी डी लिखेंगे, टी डी स्टैंड फॉर टेबल सेल, टेबल सेल लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे। इसके बीच में कभी लिखेंगे, हमारे को वहाँ पे शो होगा। बोल्ड करके लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा, डी स्लैश टी और इसको हम क्लोज कर देते हैं। बोल्ड जो हमने लिखा था वो क्लोज हो गया। देखें कैसे शो होगा, मिड में शो हो रहा है जी, बिल्कुल। चलें अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमने सेकंड टी डी बनानी है, सेकंड टी डी वही बोल्ड करते हैं। जब बोल्ड करेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वैसे कोई मसला नहीं, आप बोल्ड करें ना करें, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे क्या लिखा है वन आई, इसको हम कैपिटल आई कर देंगे और इसको हम बोल्ड को बंद कर देंगे। बोल्ड कैसे करते हैं, बी से बताया था, तो बी को बंद करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टाइप नहीं है। अच्छा वन देखिए, वन ऊपर है और जो टाइम लिखा है वो नीचे। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था अगर हमें एक लाइन छोड़नी हो तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, वो टैग है डी आर, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो इसमें आपने बंद करने की जरूरत नहीं है, इसको आपने बस एरिया लिखा और वो बस दैट्स इनफ। आपने दोबारा से अब लिख देना है बोल्ड करने के लिए टाइम को 10 ओके 9 9:30 to 10:20। इसको हमने क्लोज भी कर देना है, जो बोर्ड हमने ओपन किया था टाइप, और टी डी को भी क्लोज कर देना है। अब ये देखें शो, अब हम आपको शो करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से शो होगा। जैसे देखें आगे मैं जो थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको बेटर व्यू मिल सके। देखें क्या आगे खूबसूरत लगे। चलें अब हम इसे, अभी हम ये दो सेल बनाए, कितने बनाने, 9 सेल बनाने, तो हमने 9 का टी लिखना पड़ेगा। अच्छा अभी आप सोचोगे सर ये तो बहुत आसान है। ये अभी मैं आपको आगे जो बीच में लंच का ऐसे आ रहा है कॉलम, ये आप कैसे करेंगे, और वहाँ पे सेमिनार्स का आ रहा होगा, ये आप कैसे करेंगे, ये ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये टेक्निक बेसिकली ये भी कोड है, इसमें टैग जो यूज़ करेंगे ना वो आपने देखना है। टी डी को क्लोज भी कर देते हैं, टी डी क्लोज हो भाई, हो गया। अच्छा इसको बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के लिए बी। अच्छा यहाँ पे मैं बेसिकली वही ऊपर से उतार के लिख दूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले 2 लाइनों में समझा दिया। अब आपने 5वीं लाइन तक आप इसे 1.5 की स्पीड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लंच का टाइम आ रहा है, तो वो देखेंगे लंच का टाइम नहीं आ रहा, वो अगले उसमें आएगा। ओके अभी तो ये मैं सिर्फ ऐसे कॉपी कर दूँगा, तो आप देख लें, थोड़ा 2 की स्पीड पे बेशक कर दें। टी डी बना देंगे। वैसे बेसिकली मैंने आपको लाइन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप लोगों को मैं टी डी बता चुका हूँ, बोल्ड कैसे करते हैं वो भी बता चुका हूँ, लाइन कैसे छोड़ते हैं वो भी बता चुका हूँ। तो दोबारा से एक दफ़ा और रिवाइज करा देते हैं। बेसिकली जितनी दफ़ा आप सुनते रहेंगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगी चीज़। बोल्ड नीचे कर देंगे, नीचे करेंगे अटैच थर्ड थ्री कैपिटल करेंगे और 3 दफ़ा आई लिख देंगे, कैपिटल हो जाएगा। अब आपने बोल्ड को क्लोज भी कर देना, बोल्ड को क्लोज कर देंगे, डी आर ओके टाइप एंड देन टाइम लिखा हुआ है 11 10 से 12 ओके डी आर लिखना। ओके पहले बोल्ड कर लें, क्योंकि पहले जो हमारी ड्रॉ है वो बोल्ड पूरी बोल्ड में लिखी हुई है, तो हम इसको बोल्ड करेंगे लाजमी। हम कितने भी छोड़ा था ऊपर 11 10 से लेकर 12 तक, और हम इसको क्लोज कर देंगे बोल्ड को। ओके आई थिंक हमने टी डी क्लोज नहीं किया था, तो टी डी भी क्लोज कर देंगे, टी डी क्लोज और कॉलम आ गया। चलें अब ऐसे अब हमने कितने बनाने, 5 और बनाए। अच्छा अभी जो 4 अभी जो नेक्स्ट कॉलम है ये देखिएगा ये कैसे बनेगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा है ठीक है, थोड़ी सी ठीक है, बेसिकली नहीं है। इसको हमने बोल्ड कर देना, क्योंकि इसमें कोई पीरियड वगैरह जैसे 1 2 3 इसमें 4 लिखा हुआ, तो हमने डायरेक्ट इसमें बोल्ड करके टाइम लिख देना 12 से 12:40 तक, 12:40 तक, और हमने बोल्ड के टैग को क्लोज कर देना है, और इसी तरह हमने टी डी के टैग को भी क्लोज कर देना है। सही क्या होगा, अच्छा यही भी रह गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आया है तो आपने एक लाइक कर देना वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपको मोबाइल पे देखें कितने सारे एरर्स भी आने का, काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और आगे मैं आपको क्विज वगैरह भी दूँगा, वीडियो के लास्ट में क्विज वगैरह भी दूँगा, जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको इसके मुताबिक, ताकि आप लोगों का माइंड खुलेगा कि जो मैं उसी मुताबिक मैं आपको एमसीक्यूज दूँगा। तो देखते हैं कमेंट में आपने उसका आंसर देना है, देखते हैं कौन सा सही देगा। अभी तो चैनल वापस अपने टी डी लगा जाते हैं, ये देखें बन गया ओके। अब टी डी हम वापस लिखेंगे टी डी। अच्छा अब देखें 1 2 3 4 चला गया, तो हमने 5 लिखना है ना, नहीं 5 नहीं लिखना है, 4 लिखना है, 4 लिखना है, तो 4 लिखना है 4। अच्छा इसको क्लोज कर देंगे, बोल्ड जो हमने किया हुआ है बोल्ड। अच्छा ये पूरा मैं एक रो बना लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो ये देखने मैंने पहली पूरी लाइन लिख दी है, कोड कर दी है, बिकॉज ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है मोबाइल में कोड करना, वरना ये लैपटॉप में तो पूरा प्रोजेक्ट ये 5 मिनट का भी नहीं है। तो ये मैंने पूरी लाइन लिखी है, देखते हैं कैसे किस तरह से इसका आउटपुट आता है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉलम्स हैं। ये कितने कॉलम्स हैं, 9 कॉलम्स हैं।